हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन के ऐड। सबसे पहले तो हमें ये जानना है फ्रैक्शन ऐड क्या होता है। अगर आपको फ्रैक्शन ऐड नहीं आता है तो ये जैसे अपन सिंपल ऐड करते हैं वैसे ही फ्रैक्शन ऐड है। जैसे कि ऐड है, अपन ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन ऐड है, वो ऐड था। जैसे कि 2 कंप्लीट 6/7 प्लस 1/14 प्लस 3/2। ये हमारे पास डिजिट है। 2 कंप्लीट 6/7 प्लस 1/14 प्लस 3/2। जब ये 3 डिजिट आ जाती हैं तो हम उसको बोलेंगे 2 कंप्लीट 6/7। जब 2 डिजिट होती हैं तो 1/14, और इसमें भी 2 डिजिट हैं 3/2। तो जब 3 डिजिट आती हैं तो हमें सबसे पहले एलसीएम नहीं लेना है। पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इन्हें इम्प्रॉपर में करना है कन्वर्ट। 7 2 जा 14, पहले 7 से 14, 14 6 जा 20। अब ये जो नीचे डिजिट है ये हमें बिल्कुल सेम नीचे उतारनी है। ये प्लस का साइन 20/7 बन गया। अब ये तो इम्प्रॉपर हैं ही दोनों, तो ये बिल्कुल सेम लिख देंगे हम। (20/7 प्लस 1/14 प्लस 3/2). अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे क्योंकि ये सारे इम्प्रॉपर हो गए। इनका एलसीएम है 14। कैसे है देखो, 7 की टेबल में भी 14 आते हैं, 14 की टेबल में भी 14 आता है, 2 की टेबल में भी 14 आता है। 7 की टेबल में 14 का आता है 2 पे, 20 2 जा 14। अब ये यहाँ पे 40 कैसे आया है मैं बताती हूँ। 7 के टेबल में 14 2 पे आता है, 2 लिख लिया हमने। फिर 20 जो ऊपर है डिजिट उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, 22 जा 40। 14 की टेबल में 14 1 पे, 1 1 जा 1 प्लस 2 की टेबल में 14 7 पे, 3 7 जा या फिर 7 3 जा 21। अब इन सभी का ऐड करना है। 21 और 1 22, 22 और 40 62। ये जो 14 है हमें ये नीचे उतार देना है सेम। अब ये इम्प्रॉपर है, हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं करेंगे, पहले हमें ये अगर कटता है तो काटना है। कैसे कटता है? 62 और 14 दोनों किसी एक की टेबल में, सबसे पहले छोटे की टेबल में, ये करते हैं 2 की टेबल में। 2 7 जा 14, 7 पे, 2 की टेबल में 62 हमें बता तो नहीं, पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 31/7 आ गया। अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है क्योंकि अभी कटता नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 7 को 31 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 कंप्लीट 3/7। जो इनका रिमाइंडर होता है वो हमेशा अपॉन में लिखा जाता है, और जो क्वोशिएंट होता है वो हमेशा कंप्लीट में लिखा जाता है। नीचे की डिजिट बिल्कुल सेम आ जाएगी, 4 कंप्लीट 3/7। ऐसे ही और आगे क्वेश्चन आएंगे, वो भी हमें इस तरह ही सोल्व करने हैं। जैसे दूसरा देखो, 7/9 प्लस 1 कंप्लीट 2/3 प्लस 7/6। अब ये सारा इम्प्रॉपर तो है पर ये नहीं है, हमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में करना है इनकी तरह ही। तो करते हैं
7/9 बिल्कुल से उतार देंगे। 3 1 जा 3, 3 और 2 5, 3 उतारेंगे नीचे, प्लस 7/6। अब इनका हमें एलसीएम निकालना है क्योंकि ये तीनों इम्प्रॉपर हो गए, मिक्स्ड फ्रैक्शन इनमें कुछ भी नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन तो हमें कर दी कन्वर्ट इम्प्रॉपर में। तब इसका एलसीएम है 18, इसका एलसीएम है 18 है। 9 की टेबल में भी 18 आता है क्योंकि 3 की टेबल में भी और 6 की टेबल में भी। 9 की टेबल में 18 2 पे, 7 2 जा 14, अब ये प्लस 3 की टेबल में 18, 6 5 जा 30, प्लस 6 की टेबल में 18, 3 जा 7 3 जा 21। अब हमें इन सभी का ऐड करेंगे तो 65 आंसर आ जाएगा हमारा। और नीचे 18 का 18 सेम उतार देना। अगर ये कटता है तो काटो, वरना मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दो। ये तो नहीं कटता है तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 कंप्लीट 11/18। अगर हमें लगता है हमारा ये आंसर रॉन्ग आया है तो एक इजी तरीका, 18 3 जा 54, 54 और 11 जाएगा आंसर 65, 18 नीचे आ जाएगा ये रहा। ओके, आपको ऐसे मिल जाएगा। हम अब तीसरा करते हैं। फाइव अपॉन 6 प्लस 3/4 प्लस 5/8। अब इनमें से कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो नहीं है, सारे इम्प्रॉपर में है, तो सब इनका सीधा एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम होएगा 24, 6 6 6 2 12 6 3 18, 6 4 24, 5 4 20 प्लस 4 की टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 6 3 18 प्लस 8 की टेबल में 24, 3 5 3 15। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो 53 आ जाएगा, नीचे 24 का 24। और अगर ये कटता है तो काटो, वरना सीधे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दो। ये नहीं कटता है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 5 कंप्लीट 2/24 है। ओके, ऐसे। चौथा 8/2 प्लस 8/2 प्लस 8/2। 8/2 आ गए, सारे इम्प्रॉपर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई नहीं है, तो इसका भी सीधा एलसीएम निकाल लेंगे हम। जब नीचे की डिजिट हर एक सेम हो तो हमें एलसीएम कुछ बदलने की चेंज नहीं है, इसमें एलसीएम 2 ही होएगा। 2 की टेबल में 2 1 पे 1 8 जा 80 होता है, तो अब ये जो एलसीएम सेम आया है तो ऊपर की डिजिट हमें बिल्कुल सेम उतार देनी है। अब इनको ऐड करेंगे तो 24 आंसर आ जाएगा, नीचे काटूँ। अब ये कटता है तो काटो, वरना मत काटो, ये कटता है 2 की टेबल से। 2 1 जा 2, 2 की टेबल में 24 बता नहीं, 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4 12 अपॉन 1। आपका 12/1 आंसर आ गया है, 12/1 आंसर आ गया है, ठीक है।
अगर आप ये 1 नहीं लिखोगे, अकेला 12 लिख दिया, तो भी आपका आंसर राइट हो सकता है, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं है नीचे। ठीक है, अगर आपने ये 1 लगा दिया फिर भी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके नीचे 1 है। अब हम अगला करते हैं, 5th 2/4 प्लस 1 कंप्लीट 2/4 प्लस 2 कंप्लीट 2/4। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसमें, तो 2/4 प्लस 4 6 4 प्लस 4 2 8 8 और 2 10/4। तो इसमें भी डिजिट नीचे बिल्कुल सेम आ गई हैं, तो हमारा एलसीएम 4 है। अब जो ये ऊपर डिजिट है हमें बिल्कुल सेम उतारने हैं, क्योंकि नीचे का एलसीएम सेम आया है, तीनों अक्षर सेम थी इसीलिए। अब हमें इनको ऐड कर देना है, तो अब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 18/4। तो अब ये कटता है तो काटो, कट रहा है 2 की टेबल से। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 9/2 आ गया। अभी ये 9/2 है, तो ये 9/2 रह नहीं सकता, क्योंकि 2 छोटा है और 9 बड़ा है, तो बड़ा डिजिट ऊपर नहीं रहता, बड़ा डिजिट हमेशा हमें नीचे लाना है। तो ये नहीं कट रहा है, तो अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 4 कंप्लीट 1/2। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा हमें ऊपर ही लिखना होता है, और जो क्वोशिएंट होता है वो कंप्लीट में लिखना होता है। ये 2 4 कंप्लीट 1/2। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।